तो कैसे हैं आप लोग। और आप सभी के लिए पीआईसी यानी प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज प्रदीप गिरी एकेडमी बहुत जोरदार तरीके से ला रहा है। 2 वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। 2 वीडियो यानी इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम देखेंगे यानी हमारा थर्ड मॉड्यूल जिसका नाम है एरे एंड स्ट्रक्चर, यानी एरे के ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके डिप्लोमा सेम 2 में उन चीजों को हम कवर करेंगे और एग्जाम के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम को हम फोड़ देंगे। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, एंड तक देखना और जुड़े रहना। और अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो आपको इस पूरे स्लाइड यानी पूरे पीपीटी को और पूरे कंटेंट के एंड तक आपको रहना है, यानी थर्ड वीडियो कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारे 2 मॉड्यूल बचेंगे यानी 4th एंड 5th, वो भी आपके बहुत जल्दी हम चैनल पर अपलोड कर देंगे और आपके एग्जाम को बनाएंगे काफी ज्यादा आसान। तो यानी आज हम स्टार्ट करेंगे एरे एंड स्ट्रक्चर। पहले स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं पूछता हूं कि एरे क्या है एंड स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हैं हम इसमें। बेसिकली एरे क्या होता है सर? एरे वो चीज है जिसमें हम हमारे एलिमेंट्स, कैरेक्टर को हम स्टोर करते हैं, यानी एक तरीके का मेमोरी जिसमें हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। ये स्टोर करने की क्या जरूरत बनी सर? कोड में जब हम स्टार्ट करते हैं कोड, तभी भी हम इनिशियलाइज भी जब करते हैं यानी इंट, तो भी हम वहां पे कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। स्टोर करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम लूप लगाएंगे या अगर हम कुछ भी कोड को अगर हम एंड करना चाहते हैं यानी हम कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहां पे जो हमें वैल्यूज लगेंगे उसे उन वैल्यूज को हमें स्टोर करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, तो एरे का आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा और नहीं तो आगे हम देखेंगे। और एरे को कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे या एरे का स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या जरूरत पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। तो एरे से आपको बेसिक क्लियर हो गया। एरे यानी जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं या बेसिकली वो एक मेमोरी का टाइप है। तो बेसिकली सर एरे का डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अब मल्टीपल वैल्यूज क्यों आ रहा है सर? यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज इसलिए आ रहा है सर क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी, डेसिमल, इंट, फ्लोट, हम कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप ऑफ यूजिंग वन नेम। अब हमारा की पॉइंट्स देखते हैं। स्टोर सिमिलर ऑफ डेटा, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा, यूज इंडेक्स। इसमें इंडेक्स भी बहुत मैटर करता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। यहां पे एक चीज है जो इस मेमोरी का साइज है वो क्या होता है? फिक्स होता है सर। फिक्स यानी फिक्स्ड होता है, इसको हम मैनिपुलेट या एक्सटेंड या डिलीट हम नहीं कर सकते। हेल्प इन रिड्यूसिंग मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो डिक्लेयर्ड रहते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो एरे का यानी एक मैंने एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे एरे का बना रखा है, आप सभी को, अगर आप सभी को दिख रहा होगा तो आप देख सकते, आप सभी को दिख ही रहा होगा। एरे यानी ये एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर एलिमेंट्स मैंने लिए 2, 4, 10, 15 और ये जो 0, 1, 2, 3 ये क्या है सर? ये मैंने इंडेक्सिंग किया, यानी जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है उसको मैं नंबर 1 के बजाय 0 लूंगा क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है सर वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसमें कुछ कुछ वैल्यूज आती है। टॉप वैल्यू क्या होता है यानी अगर हम पीक से देखेंगे तो वो सारी चीजें, और बॉटम वैल्यू क्या है हम उसे यहाँ पर वो भी हम चीजें देखेंगे। तो एरे के कुछ टाइप्स हैं। 2D भी होता है यानी 2 डिमेंशनल एरे भी होते हैं एंड 3D यानी 3 डिमेंशनल एरे भी होते हैं। तो आप इन चीजों का आपको नोट्स मिल जाएगा और आपको इन चीजों का नोट्स मिल जाएगा और आपको एरे यानी एरे के ऊपर अब बेसिक आइडिया आ चुका होगा। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार आया है, डिफाइन एरे एंड 2 डिमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर हमारा मैंने कुछ एरे का एक फ्लो चार्ट लाया है। एरे यानी टाइप्स इन सी, एरे टाइप्स इन सी यानी एरे के जो टाइप्स होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग में कैसे होते हैं हम उसे देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरे इन सी यानी 1 डिमेंशनल जो हमने देखा, 2 डिमेंशनल यानी रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है, मल्टी डिमेंशनल यानी 3 डिमेंशनल जो इमेज होता है यानी क्यूब्स वगैरह होते हैं, आप उन चीजों को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर एरे, यानी किसी भी एरे में अगर कैरेक्टर है उसको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। तो आप इस बॉक्स को याद रखना, मैं आगे पूछूंगा। कैरेक्टर एरे क्या होता है? जिसमें अल्फाबेट्स यानी एक सेंटेंस फॉर्म्ड है या कोई एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है उसको हम एज अ स्ट्रिंग भी देख सकते हैं। तो ये भी मैं आपसे आगे पूछूंगा, तो स्ट्रिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। 1 डिमेंशनल एरे क्या होता है सर? एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो। 2 डिमेंशनल क्या होता है सर? एलिमेंट्स इन अ रो एंड कॉलम या फिर एक मैट्रिक्स फॉर्म में। मल्टी डिमेंशनल एरे क्या होता है सर? एक्सटेंडेड एंड ऑफ 2 डिमेंशनल यानी 2 डिमेंशनल का एक्सटेंडेड एंड। और कैरेक्टर एरे यानी स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंडिंग विथ /0।
ओके, तो ये सारी चीजें थी हमारे एरे टाइप्स में। अब हम आते सर अब हम आते कैरेक्टर एरे और इंटीजर एरे क्या होता है। तो कैरेक्टर हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम अल्फाबेट्स के साथ खेलेंगे, और इंटीजर एरे क्या बता रहा है हमें, यहाँ पर हम नंबर्स के साथ खेलेंगे या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ खेलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर एरे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया और इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेगा। तो बेसिस यानी कैरेक्टर एरे एंड इंटीजर एरे के बीच में हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन क्या है सर, स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। फिर स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर, इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, कैर, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा सर इंट। इसका जो मेमोरी साइज है वो है 1 बाइट पर कैरेक्टर, और इसका जो है वो 2 to 4 बाइट्स पर इंटीजर, डिपेंड करेगा। इनिशियलाइजेशन यानी कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग स्ट्रिंग एंड कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग नंबर्स। और टर्मिनेशन एंड विथ नल कैरेक्टर यानी /0 एंड नो स्पेशल टर्मिनेशन रिक्वायर्ड इन इंटीजर एरे। एग्जांपल कैर नेम यानी कैरेक्टर नेम ABC एंड इंट यानी 1 2 3। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट सर अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम पर, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। और एज यूजुअल मैंने यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने यहां पे लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सी प्रोग्रामिंग और उसके आंसर्स, तो आप सभी को विजिबल होगा चीजें। अब हम देखते हैं सर यहाँ पे क्या आता है। ये क्वेश्चन जो मैंने लाया है, यानी जो 2 प्रोग्राम लाया है, इवन जो 2 मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया है, काफी आसान फॉर्मेट में लाता हूं और चीजों को आपको याद, यानी आप एक बार रीड करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, उस फॉर्मेट में लाता हूं। आप डिप्लोमा सेम 2 के स्टूडेंट हो, यानी आपको रीडिंग और चीजें जो लिखी है उन शब्द का मतलब आपको पता होगा, या फिर अगर कोई ज्यादा ही टेक्निकल वर्ड है तो उसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अब हम देखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर्स इन एरे एंड प्रिंट सम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें सर, ये क्वेश्चन काफी बार आया है और आने का चांसेस है, काफी हाई वेटेज के साथ आता है। तो यहाँ पे बोला है हमें एक 10 नंबर्स का एरे लेना है और उसको एडिशन यानी ऐड करके हमें उसका सम वैल्यू आपको देना है, यानी आउटपुट में हमें एडिशन निकालना है, उसका कैलकुलेशन निकालना है। लेकिन किसका कैलकुलेशन, यानी 10 नंबर का, यानी 1 से लेके 10 तक, उसका हमें एडिशन निकालना है। अब थियरी में आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, अगर आ रहा है तो। अगर आप एरे को लिख रहे हो तो आपका पेपर का क्वालिटी बता रहा है कि आप पेपर किस तरीके से लिखते हो, और जितना हैवी यानी जितना हैवी ऑफ वर्ड्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलने का चांसेस रहता है। तो बेसिकली थियरी यानी एरे का जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, लूप इज यूज्ड टू टेक इनपुट एंड कैलकुलेट सम। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, तो क्वेश्चन में मैं आपको ये पूछता हूँ कि इसमें हमने कौन सा लूप लगाया, ये कमेंट करके जरूर बताना। मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें कौन सा लूप लगाया, क्योंकि आपने 2 वन शॉट देख चुके हो, मेरा ये 3rd वन शॉट है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कौन सा लूप हमने लगाया है। ठीक है, एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू, लूप इज यूज्ड टू टेक इनपुट एंड कैलकुलेट सम। अब हम देखते हैं प्रोग्राम, जैसे ये हम लाइब्रेरीज में ले लिया, हैशटैग इंक्लूड राइट ब्रैकेट stdio.h क्लोज इंट मेन। यहां से हम कोड इनिशियलाइज कर रहे हैं। इंट यानी जो भी फंक्शन है वो होता है, लेकिन आपको मैंने याद रखने के लिए बोला इनिशियलाइजेशन, यानी मैं इनिशिएट कर रहा हूं कोड, इसके लिए मैंने लिखा इंट मेन। अब यहाँ पे जो डिफाइंड है, यानी हमें जो एरे लेना है वो 10 नंबर का लेना है, इसीलिए यानी इंट एरे 10 आई सम इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। अब हम आते हैं इसमें जो लूप लगा रहे हैं वो है हमारा फॉर लूप, यानी फॉर लूप i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 10 तक जाएगा, और i प्लस प्लस यानी उसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में वो चेक करेगा। इंक्रीमेंटल ऑर्डर क्यों लगाया, 0 से 1 होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए, इसलिए हमने i प्लस प्लस यूज किया। यानी स्कैन एफ करेंगे हम, यानी उसको हम जो उसको इनपुट देना चाहते हैं वो सारी चीजें हैं। एरे स्ट्रिंग में i लिया है और ये %d। नेक्स्ट हमने एक और लूप लगाया। अब यहां पे हमने एरे तो ले लिया, लेकिन अब उस एरे को क्या बोला था, सम, यानी एडिशन कराने के लिए हमने उसको यहाँ पे एक और लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस एरे i का वैल्यू, यानी 0 1 2 3 जो लेगा वो एक के बाद एक लेना चाहिए। देन वो हमें प्रिंट करा कर दे देगा, यानी हमारे आउटपुट में जो आएगा सम इक्वल टू %d कॉमा सम। तो ये सारी चीजें थी। एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, हम ऐसा फर्स्ट लूप लगा रहे हैं इनपुट लेने के लिए, सेकेंड लूप लगा रहे हैं हम उसका सम निकालने के लिए यानी एडिशन करने के लिए, और थर्ड यानी लूप नहीं लगा रहे, जो हमारा डेटा स्टोर होगा, यानी जो सम, जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा वो ये होगा।
देन कंक्लूजन में हमारा आएगा द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स कैलकुलेटेड सक्सेसफुली। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन स्ट्रिंग एंड हैंडलिंग फंक्शन। सर अब ये स्ट्रिंग मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप उस फ्लो चार्ट में मैंने एक लास्ट वाला जो बॉक्स था यानी लास्ट वाला जो ब्रांच था उसमें एक कैरेक्टर लिखा हुआ था सीक्वेंस में, आई थिंक हेलो लिखा हुआ था, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो स्ट्रिंग यही स्ट्रिंग है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला, एक्सप्लेन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। स्ट्रिंग जब भी कोई, अभी वहां पे तुमने 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग देगा, बराबर 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग देगा, कभी कभी हम 25 कैरेक्टर का भी स्ट्रिंग होता है। तो जितना बड़ा स्ट्रिंग लेंगे तो उतना बड़ा हमें फंक्शन भी लगेगा उसको हैंडल करने के लिए। तो वो सारी चीजें तो अब हम देखेंगे सर हम हैंडल कैसे करते हैं। तो जो हमारा थियरी है, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन आर डिफाइंड एज स्ट्रिंग एच यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। फंक्शन से पता चल रहा था कुछ ऑपरेशन करेंगे। अब ऑपरेशन क्या हो सकता है, सर डिलीट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, फिर हमारा कॉपी हो सकता है, तो वो सारी चीजें होती है। एग्जाम में जो पूछा गया था वो आपका पूछा गया था स्ट्रिंग सीएमपी, यानी सीएमपी का मतलब होता है हम कंपैरिजन कर रहे हैं यानी कंपेयर्स कर। तो एग्जाम में एक ये पूछा गया था और एक और पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। तो strlen दिया यानी हमारा लेंथ हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग का। strcpy दिया यानी str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग एंड cpy स्टैंड फॉर कॉपी। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को कॉपी करना है। strcat दिया, यहाँ कैट यानी बिल्ली नहीं है, कैट यानी कॉन्केटिनेशन, यानी जो दो स्ट्रिंग को हम जोड़ेंगे उसको हम बोलते हैं strcat यानी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो होता है हमारा ज्वाइन स्ट्रिंग। देन आता है strcmp यानी कंपेयर स्ट्रिंग। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, strcmp यानी स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, वो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। फिर एग्जांपल्स में वही सारी चीजें। अब एक्सप्लेनेशन में मैंने वही लिखा है, str लेंथ यानी गिव्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर, strcats यानी जो दो चीजों को जोड़ेंगे, और कंपेयर्स टू स्ट्रिंग। तो यानी इसका सिंटैक्स फॉर्म या स्ट्रिंग लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, तो बहुत बेसिक चीजें हैं। सिंटैक्स यानी str लेंथ और लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग आएगा और लास्ट में हमारा सेमी कोलन। तो उसके एग्जांपल्स वगैरह है कुछ कुछ। एग्जाम में एक और आया था, ये कॉपी वाला नहीं आया था, कॉपी कैट। देन ये सीएमपी यानी कंपैरिजन। एग्जाम में जो आया था वो थर्ड वाला आया, 5th वाला आया था, विच इज स्ट्रिंग रिवर्स, यानी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे। तो वो सारी चीजें थी जिसका सिंटैक्स STRREV, फिर स्ट्रिंग को हमने पैरेंथेसिस में लिया और ये दिस। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे, दिस फंक्शंस मेक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इजी एंड फास्ट और डिफाइन स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये सारी चीजें थी, तो आपको समझ में आया होगा और काफी मजा आया होगा। वन शॉट यानी वन शॉट आपके लिए वन शॉट होता है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा टफ गिरता है, क्योंकि सारे कंटेंट को एक्यूमुलेट करके आप तक एक वीडियो यानी एक 30 मिनट्स का कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कम से कम 3 to 4 आवर्स लगता है चीजों को समझने में और आप तक क्या पहुंचाना है उसके लिए भी। तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि 500 लाइक आएंगे तभी हम वीडियो डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 500 लाइक नहीं दोगे आप, आपका अगर प्यार हमें दिखेगा, अगर 100 बच्चे भी जेन्युइन होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसके लिए ही किया। थैंक यू। प्रदीप गिरी एकेडमी को शेयर करना, लाइक करना, और आपका प्यार इसी तरीके से आप सारे टीचर्स को देते रहना। थैंक यू।